ज्यादा सोचना कमजोरी नहीं है, ये एक तेज दिमाग की निशानी है। लेकिन जब यही तेज दिमाग नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब वही ताकत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। आपने महसूस किया होगा, रात को जब सब शांत होता है, तब दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोगों की राय, अपने फैसलों पर शक, और आप उसी सोच के चक्र में फंसते चले जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि आप सोचते, समस्या यह है कि आप रुकते नहीं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे बनती है। पहले आप किसी एक फैसले को लेकर ज्यादा सोचते, फिर हर फैसले को लेकर, फिर छोटी छोटी बातों पर भी दिमाग 100 सवाल खड़े करने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं गलत निकला तो, लोग क्या कहेंगे, और यहीं से आत्मविश्वास गिरने लगता है। सच ये है, दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है, वह जोखिम से डरता है, इसलिए वह आपको रोकने के लिए संभावित खतरों की लिस्ट बनाता रहता है। लेकिन याद रखिए, जिंदगी सुरक्षित खेलने वालों को नहीं, जोखिम उठाने वालों को इनाम देती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर शुरुआत नहीं कर पाता। वह परफेक्ट समय का इंतजार करता है, परफेक्ट योजना बनाता है, परफेक्ट परिस्थिति चाहता है, और इसी परफेक्ट के चक्कर में जीवन निकल जाता है। समझिए, परफेक्ट कुछ नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे गलतियों के साथ बढ़ते हैं। आपका दिमाग आपको कहेगा, अभी मत करो, तैयारी पूरी नहीं है। लेकिन सच्चाई है, तैयारी कभी पूरी नहीं होती। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आपको थका देता है। बिना कुछ किए ही आप मानसिक रूप से थक जाते हैं। आपने कोई पहाड़ नहीं चढ़ा, लेकिन दिमाग ने आपको 100 काल्पनिक पहाड़ दिखा दिए, और यही थकान आपकी ऊर्जा छीन लेती है। तो समाधान क्या है? पहला कदम, अपने विचारों को सच मानना बंद करें। हर विचार सत्य नहीं होता। दिमाग कभी कभी कहानीकार बन जाता है। वह डर की कहानी लिखता है और आप उसे सच समझ लेते हैं। जब भी नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए, क्या ये तथ्य है या सिर्फ डर? दूसरा कदम, छोटा एक्शन तुरंत ले। ओवर थिंकिंग का इलाज सोच कम करना नहीं, एक्शन बढ़ाना है। जैसे ही दिमाग ज्यादा सोचे, कोई छोटा कदम उठाइए। फोन कॉल कीजिए, काम शुरू कीजिए, 5 मिनट ही सही, लेकिन शुरू कीजिए। क्योंकि आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से पैदा होता है। तीसरा कदम, वर्तमान में जीने की आदत डालिए। अक्सर ओवरथिंकिंग भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से जुड़ा होता है, लेकिन आपके पास सिर्फ यह क्षण है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हैं, तो दिमाग का शोर कम होने लगता है। गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास देखिए, जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाइए। याद रखिए, आप अपने दिमाग नहीं हैं, आप उसके मालिक हैं। अगर आपने आज से यह तय कर लिया कि मैं सोचूंगा, लेकिन सीमा में, तो धीरे धीरे आपका दिमाग अनुशासित हो जाएगा। ये एक दिन का काम नहीं, ये अभ्यास है, लेकिन हर दिन थोड़ी सी जीत। क्या आप अपने विचारों के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं, या अपने दिमाग को साधकर आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। ज्यादा सोचने की आदत अचानक नहीं बनी, यह सालों से बनी है, डर से, असफलताओं से, लोगों की बातों से, और खुद पर भरोसा कम होने से। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस आदत को बनाया गया है उसे तोड़ा भी जा सकता है। सबसे पहले एक सच्चाई समझो, ओवर थिंकिंग समस्या नहीं है, अनकंट्रोल दिमाग समस्या है। दिमाग का काम सोचना है, लेकिन जब वही दिमाग बार बार एक ही बात को घुमाता रहता है, तो वह सोच नहीं, मानसिक जाल बन जाता है। पहली गहरी तकनीक, 5 मिनट का नियम। जब भी दिमाग किसी बात पर अटक जाए, खुद से कहो, मैं इस बारे में सिर्फ 5 मिनट सोचूंगा, बस 5 मिनट। उसके बाद फैसला, या तो एक्शन या छोड़ देना। दिमाग को टाइम लिमिट दो, क्योंकि बिना सीमा के सोच अनंत हो जाती है। दूसरी तकनीक, शरीर को चलाओ, दिमाग शांत होगा। जब शरीर स्थिर होता है, दिमाग तेज भागता है, लेकिन जब शरीर मेहनत करता है, दिमाग शांत हो जाता है। दौड़ो, पुश अप लगाओ, तेज चलो। आप देखोगे वही समस्या जो पहाड़ लग रही थी, अब छोटी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा दिशा बदल चुकी है। तीसरी तकनीक, वर्स्ट केस लिखो। जो बात आपको डरा रही है, उसे कागज पर लिखो। सबसे बुरा क्या होगा?
क्या मैं उसे संभाल सकता हूँ? अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा? 90% मामलों में आप पाएंगे जिस चीज से डर रहे थे वह उतनी खतरनाक थी ही नहीं। दिमाग अंधेरे में चीजों को बड़ा बना देता है, रोशनी में वे सामान्य दिखती। चौथी और सबसे शक्तिशाली बात, अपने आप को व्यस्त नहीं, उद्देश्यपूर्ण बनाओ। खाली दिमाग ओवरथिंकिंग की फैक्ट्री है। जिस इंसान के पास बड़ा लक्ष्य होता है वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। जब जीवन में दिशा होती है तो दिमाग खुद फालतू सोच को छोड़ देता है। आज खुद से पूछो, क्या मैं लक्ष्य के लिए जी रहा हूं या लोगों की राय के लिए? अंतिम सच, ज्यादा सोचने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वे संवेदनशील होते, गहरे होते। लेकिन अगर वही गहराई कंट्रोल में न रहे तो वही ताकत कमजोरी बन जाती है। आपको अपना दिमाग बंद नहीं करना है, आपको उसे प्रशिक्षित करना है। आज से 3 वचन लो। मैं हर सोच पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं सोच से ज्यादा एक्शन पर ध्यान दूंगा। मैं वर्तमान में जीने की प्रैक्टिस करूंगा। याद रखो, जीत उन्हीं की होती है जो निर्णय लेते हैं। गलत निर्णय भी आपको आगे ले जाएगा, लेकिन निर्णय न लेना आपको वहीं रोक देगा। अब चुनाव आपका है, सोचते रहना है या आगे बढ़ना है। अगर ये संदेश दिल तक पहुंचा है, अगर आपको लगा कि अब समय आ गया है ज्यादा सोचने की आदत को छोड़ने का, तो इस वीडियो को लाइक करके खुद से एक वादा कीजिए, अब एक्शन लेंगे, सिर्फ सोचेंगे नहीं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपके आसपास चुपचाप ओवरथिंकिंग से लड़ रहा हो। और अगर आप अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ बातें नहीं बदलाव होता है।